फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। फील्ड मार्शल को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर का सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा, मुतासरा आबादी को जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज की जाए। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। गुड गवर्नेंस और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक मुतासरीन ने पाक फौज की बर वक्त मदद पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ एहलकारों से भी मुलाकात की। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव, गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,14,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बड़ा पतन, सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बैराज सिंध में चाचरा के मकाम पर पानी का बहाव 8,37,667 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाब से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, खड़ी फसलें तबाह। हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार, पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से ज़ायद हो गया। अलीपुर, सैदपुर के मुतादिद मोज़ाजात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। बड़े पैमाने पर तबाही, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रेलों ने मुल्तान को घेर लिया। जलालपुर, पीरवाला के बाद शुजाबाद का भी बुरा हाल। हिफासी बंद में 250 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगा। टिब्बी, बंस, माड़ा, मुहर्रम, डोरेवाला समेत दर्जनों बस्तियां डूब गईं। हजारों शहरी घर बार छोड़कर मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैकड़ों अफराद के सैलाबी पानी में फंसे होने की इत्तला। रेस्क्यू बोट्स के जरिए इनखला का अमल जारी। लियाकतपुर और मिंचनाबाद में सैलाब ने हर शय मलिया मेट कर दी। घर बार तबाह, फसलें डूब गई। 35 मौजाजात में पानी के डेरे। मेलसी में हेड साइफन के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। सैलाबज़दा इलाकों में 6 से 8 फीट तक पानी जमा। मेलसी, खैरपुर, टामियावाली और करोड़ पक्का में तहद्दे निगाह पानी की यलगार। माल मवेशी सामान मेरा घर था लुट गए। मर्रम नवाज को अपील करते पे मेहरबानी करते सको अपने घर तामीर करवा दो। असारे नाल डबल हादसा थी के एक ता बुड गए से दूजा से नाल कश्तियां ले बहु जुल्म किते 50-50 रुपया सारे कोल मंगे ने। टैक्सी वाले नहीं आए, ना इमदादी सामान सारे कोल पे। असारे बाल पधरे उते पे ना कैंप साको मिले, ना कशा खावणी सहूलत भी साको नहीं मिले साको। अल्लाह ही हाफिज़, कोई यहाँ इंतजामात नहीं है। लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, कोई भी नहीं पहुँच रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है ना काम कर रहे हैं। कोई इंतजामिया नहीं है यहाँ पे आपके सामने, कोई रेस्क्यू टीमें नहीं है। बर्बाद हो गए, सैलाब ने कहीं का नहीं छोड़ा। साल भर की मेहनत ज़ाया होने पर किसान गमज़दा, घर से बेघर हुए, फसलें नज़रों के सामने डूब गईं। खुद गुजारा करें या बचे कुचे माल मवेशियों को पालें, खुले आसमान तले पड़े मुतासरीन के लिए दिन रात गुजारना इम्तिहान बन गया। मीलों पर फैला पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अलीपुर, सैदपुर, शुजाबाद, पुरशरीफ में सैलाब मुतासरीन का हुकूमती इमदाद ना मिलने का शिकवा। सैलाब के किनारे सड़कों पर बेयारों मददगार पड़े हैं। हमारा अल्लाह ही हाफिज है, मुतासरीन की दुहाई। छत रही ना साइबान, हर तरफ तबाही की दास्तान। किसी का आशियाना मिट गया तो किसी की फसल बर्बाद हो गई। मुजफ्फरगढ़ के इलाके संकी में 70 साला कादर कच्चा घर पानी में बह जाने से परेशान। आरिफ वाला में कुनशम्स दीन की बेवा खातून का घर और जमा पूंजी सैलाब ले गया। जिंदगी गुजारने के लिए ठेके की जमीन पर उगाई सब्जियां भी सैलाब की नजर हो गईं। सैलाब मुतासरीन की दादरसी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ाहिर पीर बंद और रहीम यार खान के इलाकों के दौरे। मुतासरीन से मुलाकात, कहा लोगों की बहाली अवलीन तरजीह है, घर दोबारा तामीर करके देंगे, मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन को यकीन दहानी। वज़ीर आला ने सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग का इस्तेमाल लाजिम करार। मरियम नवाज ने सैलाबी रैली में जम भर अफराद के अहले खाना को इमदादी रकूम के चेक किए। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। मरीम औरंगज़ेब की निगरानी में अलीपुर में इमदादी ऑपरेशन। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, टेंट तकसीम किए। मरीम औरंगज़ेब का लातीमाड़ी और सैदपुर का हंगामी दौरा। हुक्काम की पंजनत पर सैलाबी सूरत हाल और मुतासरा इलाकों से इनखला ऑपरेशन पर ब्रीफिंग।
मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत पंजाब की तरजीह मुतासरीन को फौरी रिलीफ, महफूज मकामात पर मुंतकली और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाना है। इंतजामिया को मुतासरा खानदानों को फिलफौर शेल्टर्स, अद्वियात और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फराहम करने की हिदायत। सिंध में मुमकिन सैलाब के बायस पैदा सूरत हाल के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान का मुख्तलिफ इलाकों का जायजा। बंद बनाने का सिलसिला जारी। पाक फौज की जानिब से लगाए गए मेडिकल कैंप्स में मुतासर अफराद का इलाज जारी। मुतासरीन का पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इमदादी इक़दामात को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी हुकाम से मुलाकातें, दो तरफा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी और शी जिनपिंग ने पाक चीन ताल्लुकात में क़यादत फराहम की। दोनों ममालिक हमेशा मजबूत भाइयों की तरह रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 142, मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल समेत 12 मुल्कों ने करारदाद पर वोटिंग का बॉयकॉट किया। करारदाद सऊदी अरब और फ्रांस की जानिब से पेश की गई। इसराइल की हरधर्मी बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की कतर पर इसराइली हमलों की मजम्मत। हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अरब मुस्लिम मालिक का सरबराही इजलास कल दोहा में होगा। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से एशिया पर मुलाकात। अमरीकी खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ती स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। दोहा हमले और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर-ए-आज़म अब्दुर्रहमान अल-सानी की नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। गाज़ा जंगबंदी और कतर पर इसराइली हमलों से मुताल्लिक़ बातचीत। दो तरफा सिक्योरिटी मुआहदों का जायजा लिया गया। DGISPR का इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से ख़ुसूसी नशिस्त। असातिज़ा ने कहा, ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत हैं, इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। असातिज़ा ने सोशल मीडिया पर बग़ैर तहकीक मालूमात को पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश करार दिया। तलबा ने कहा, वतन अज़ीज़ में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फ़ौज की नहीं, तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। T20 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स की ओमान को 93 रन से शिकस्त। 161 रन के हदफ के ताकुब में ओमान की टीम सिर्फ 67 रन बना सकी। आज के मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। क्रिकेट एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे में एक रोज बाकी। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल दुबई में टकराएंगे। पाक भारत मैच के टिकट्स की मांग में इजाफा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मजीद टिकट्स जारी कर दिए। कौमी टीम बड़े मुकाबले के लिए पुरजोश। पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान ने साइम अयूब बाबर आजम का अपडेटेड वर्जन करार दे दिया। कहा, साइम अयूब बहुत टैलेंटेड हैं, उन्होंने अभी तक अपने टैलेंट का 80% भी दुनिया को नहीं दिखाया। हेड कोच माइक हैसन ने कहा, साइम अयूब हमारा अहम खिलाड़ी है, वो रन्स करता है तो हम मैच जीतते हैं। रूस के साहिली इलाके में 7.4 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला। इलाके में सुनामी वार्निंग जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 39.5 किलोमीटर थी। बहरुल-काहिल सुनामी वार्निंग सिस्टम में मुतासरा इलाकों में मुमकिन सुनामी का खदशा जाहिर कर दिया। जापान में फ़िलहाल कोई सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई। अमेरिका ने 32 इदारों को तजारती पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन के सबसे ज्यादा 23 इदारों को पाबंदियों का निशाना बनाया गया है। भारत, ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के भी मुतअद्दिद इदारे अमरीकी पाबंदियों का निशाना बने। कारोबारी अफराद और कंपनियां पाबंदियों का शिकार इदारों से लेन देन नहीं कर सकेंगी। अमरीकी महकमा तजारत का कहना है कि ये इदारे अमरीका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के लिए खतरा हैं।
चार्ली किर्क के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। यूटा के गवर्नर के मुताबिक मुलजिम को उसके अहले खाना ने खुद पुलिस के हवाले किया। रॉबिन्सन को लगता था चार्ली किर्क नफरत अंगेजी फैला रहे हैं। राइफल हमले की जगह से बरामद कर ली गई। नेपाल में आम इंतखाबात 5 मार्च 2026 को होंगे। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला किर्की अबूरी वजीर आजम मुकर्रर। 73 साल सुशीला ने हल्फ उठा लिया। तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का अज़्म। नेपाल में हालात मामूल पर आना शुरू। कर्फ्यू में नरमी, बाजार खुल गए, मुतादिद सड़कें बहाल। न्यूयॉर्क का मेयर बना तो इस्राईली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। नेतन्याहू की अमेरिका में गिरफ्तारी जाहिर करेगी। न्यूयॉर्क आलमी क़वानीन पर अमल करता है। नेतन्याहू जंगी मुजरिम हैं जो गजा में नस्ल कुशी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। न्यूयॉर्क शहर के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स के मेयर इलेक्शन से दस्तबरदार होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। इसराइल के मजालिम जारी। शिमाली गजा और गजा शहर पर हमले। मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 356 जख्मी। गजा किल्लत से बच्चे समेत 7 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 64,718 हो गई। गाजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन होता जा रहा है। अस्पताल जख्मियों से भर गए। तिब्बी सहूलियात नाकाफी हो गई। इसराइल के फजाई हमलों से रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो आज इसराइल का दौरा करेंगे।